इस वक्त में नागौर, जहां राजस्थान, अभिनव राजस्थान की तरफ से महाकुंभ नागौर में आयोजित हो रहा है, उस सभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ तमाम युवा साथी हैं जो आज इस महाकुंभ में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या माहौल लग रहा है आपके पास। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपका भी इस नागौर महाकुंभ में पधारने पर और लाइव कवरेज चलाने पर दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम श्रवण गोदारा है। मेरा नाम श्रवण गोदारा है। राजासर बाटियान गांव है, खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, बीकानेर जिले से आते हैं हम और यहाँ नागौर में भी अभिनव महाकुंभ में पधारे हैं। अभिनव महाकुंभ जो राजस्थान की अभिनव राजस्थान पार्टी का दिशा निर्देशित अशोक चौधरी कर रहे हैं, उनकी विचारधाराओं से आप कैसे प्रभावित हुए हैं? आप हमें हमारे दर्शकों के साथ, किसानों के साथ क्या साझा करना चाहेंगे? देखिए, अशोक जी चौधरी सर पहले हमें पढ़ाते थे, टीचर थे। उसके बाद जब हम बीकानेर में इनसे मिले पहली बार, तब इनके साथ राजस्थान के मुद्दों को लेकर जो चर्चा हुई, किसान के हक की जो चर्चा हुई, फसल बीमे की, आवारा पशुओं की, जो इनके 23 मुख्य पॉइंट हैं, उन मुद्दों पर जब हमें बात हुई तो हम लोग इनसे प्रभावित हुए और हम लोगों ने इनसे जुड़ के इनकी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हुए। किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, ट्रक यूनियन की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, विचार यही है कि वर्तमान में जो बीमा कंपनियां चल रही है वो किसानों का हक छीन कर खाना चाहते हैं और अशोक जी सर ने ये मुद्दा उठाया था कि हम कतई किसान का हक नहीं खाने देंगे। इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारे बछड़ा जो रोडों पर घूम रहे हैं उनको किस तरह बचाया जाए, उनको कैसे बचाया जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ट्रक ड्राइवरों को, जो ट्रक ड्राइवर चलते हैं, उनके लिए कुछ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं कर रही, उसको लेकर हम राजस्थान में प्रयासरत हैं। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ये कांग्रेस सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर के सत्ता में आई है, ये बात सबको पता है। राहुल गांधी जी ने 10 दिन का बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वो कर्जा उन लोगों का माफ हुआ जो पहले से डिफॉल्टर हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार सत्ता में आने के लिए जो वादे करती है, वो वादे अगर धरातल पर नहीं लागू होते हैं तो वो कोई वादे नहीं है। वो वही बात है कि कथनी और करनी में फर्क है। जो वर्तमान की सरकार है, उनकी कथनी और करनी में हमने देखा है बहुत सारा फर्क है। किसानों को कर्ज माफ करने की बजाय किसान और ज्यादा कर्जदार हो गए हैं इस वर्तमान सरकार के अंदर। अभी राजस्थान सरकार बोल रही है कि 100 यूनिट घरेलू बिजली को फ्री दे रहे हैं और किसानों को भी बिजली में छूट मिल रही है। क्या वास्तव में छूट मिल रही है या यूं ही लग रहा है? देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता। इस बात के ऊपर आपके सवाल पर मैं थोड़ा सा दिशा अलग ले जाता हूँ। अगर हम हमारे गांव की बात करें, जो बैकवर्ड एरिया के अंदर आता है, राजासर बाटियान खाजवाड़ा विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ 100 यूनिट फ्री तो कर दिए कि लाइट के फ्री है, लेकिन लाइट आती है आधे घंटा। किसानों के ट्यूबवेल वालों के लाइट फ्री तो कर दी कि आपकी फ्री होगी, लाइट आती है 1.5 घंटा 2 घंटा, वो भी डिम फेस में। तो ऐसी लाइट देने से अच्छा है आप किसानों से पैसे लीजिए, हम लोगों से लीजिए, 100 यूनिट के पैसे लीजिए, 200 के लीजिए, पर लाइट तो दीजिए ना। जब भी हम बच्चों को पूछते हैं कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो, तो सब जगह यही सुनने को मिलता है कि लाइट ही नहीं आती, पढ़ाई कहाँ से। अशोक चौधरी है वो लगातार शिक्षा की, किसान की, मजदूर की बात करते हैं। क्या आपको लगता है शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछले 5 साल हम देख रहे हैं उसमें पेपर लीक के मामले दिन पे दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरकारें वर्तमान में देखें या आप पिछली सरकार की बात करें, तो सरकार अमूमन हम देखते हैं 2 ही पार्टियां चेंज हो रही है बार बार। तो इन सरकारों से पेपर जो लीक हो रहे हैं वो रुक नहीं रहे। आज अगर किसी घर का चिराग बुझ रहा है, बेरोजगार जो फिर रहे हैं, वो रोजगार के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में अगर आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, या तो भर्ती समय पर नहीं होती, नोटिफिकेशन नहीं आता, अगर होती है तो आशा और उम्मीद टूट जाती है कि पेपर निश्चित ही आउट होगा, और आउट होता जा रहा है। आप तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हो, थोड़ा मैं आपको इस पार्टी से थोड़ा बाहर निकालना चाहूंगा। वर्तमान में कांग्रेस के अंदर लड़ाई चल रही थी, सत्ता की लड़ाई चल रही थी, सचिन पायलट मनमुटाव था, अब फिर वापस चुनाव आए तो वो दोनों एक हो गए। हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं अशोक जी चौधरी को उनके साथ मिलके 1 और 1 11 की लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए, वो एक अलग बात है, वो राजनीतिक पार्टियों की बात होती है। हम चाहते हैं जनता का राज आए, और वो भी चाहते होंगे ऐसा, लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं अपने स्तर पर तीसरे फ्रंट की, और हम भी अपने स्तर पर किसानों को जगा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल की बात होगी, लेकिन निश्चित ही अब की बार
कोई भी फ्रंट उभर कर आए, लेकिन तीसरा फ्रंट सरकार को परेशान जरूर करे। मेरे दर्शकों के साथ क्या आप विचार साझा करना चाहेंगे? कोई अंतिम आपके साथ में कोई सवाल या विचार या कोई संदेश मेरे दर्शकों के साथ आप कुछ साझा करना चाहेंगे? देखिए, मेरा विचार यही साझा है कि सरकार जो बात करती है शिक्षा को लेकर, उस शिक्षा को धरातल से जोड़ के असली जो अनुभव और संस्कारों की शिक्षा है वो देनी चाहिए, ना कि किताब का बोझ उसमें थोपना चाहिए। लगातार मेरे साथ और भी युवा साथी मौजूद है, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है जी आपका? अशोक चौधरी, कहाँ से आए हो आप? राजा सर भाटियान, बीकानेर से ही, खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। क्या माहौल लग रहा है अब की बार काजूवाला विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, हमने तो पूरे जी जान से कोशिश कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम जरूर परिवर्तन लेकर आएंगे। अशोक जी किसानों की बात कर रहे हैं, ट्रक वालों यूनियन की बात की जा रही है, मजदूर की बात की जाए, कारीगर की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसानों की बात हो तो किसानों को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में जाता है, पर मंडियों में उनके जो समर्थन मूल्य पे फसल बिकनी चाहिए वो बिक नहीं रही है, तो कहीं न कहीं निराश होकर ही वापस आता है। फसल बीमा योजना को लेकर के अशोक जी ने बहुत जन जागृति का अभियान चलाया जा रहा है लगातार, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? वो बहुत अच्छा शानदार पहल है और फसल का उचित मुआवजा मिलेगा, या हमारी फसल खराब भी हो गई तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, तो फसल बीमा है उचित, क्योंकि जब हम फसल बीमा कटवाते हैं तो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अनुसार जो पैसा मिलेगा वही हमें मिलना चाहिए। मेरे साथ और भी युवा साथी मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण है, खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, राजा सर भाटियान, बीकानेर। क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों के साथ मेरे चैनल के साथ किसान लोग जो वास्तव में खेती करते हैं वो लोग मेरे चैनल के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पार्टी के बारे में? देखिए, नेशनल मीडिया से अच्छा आपका मीडिया है और राजस्थान जैसे क्षेत्र में अभी हमारा जो ग्रामीण कवरेज है वो वीक था, अभी आप लोग उभर रहे हो तो हमें तो खुशी होती है कि हमारी भाषा में जो ओरिजिनल ठेठ राजस्थानी भाषा है उस पे आप डिबेट लेते हो और हम जैसे छोटे से मतलब किसान के लड़के का डिबेट लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। सोशल मतलब नेशनल मीडिया से अच्छा आपका मीडिया मानते हैं। जैसे कि अशोक जी अभी फसल बीमा योजना को लेकर के बहुत बड़ा सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और फसल क्रॉप कटिंग करवाते हैं, पटवारी को भी वहां आना पड़ता है, ग्राम सेवक अधिकारी को भी वहां आना पड़ता है, तो क्या वास्तव में अब जनता का राज आने वाला है? देखिए, मैं खुद एक किसान हूँ और मैंने खुद क्रॉप कटिंग करवाई है, मेरे सबूत मोबाइल में हैं। वो डॉक्टर साहब की प्रेरणा से हुआ था, लेकिन फिर भी कंपनियों की तरफ से जैसे मुआवजे की बात आई तो वो एक बार इधर उधर कर रहे हैं, उसका समय एक क्रॉप कटिंग जो कंपनी है उसका समय पूरा हो गया, दूसरी आ गई तो अभी तक उसका मुआवजा नहीं। इसीलिए हम मतलब अशोक जी चौधरी से जुड़े हुए हैं और किसानों का जैसे किस प्रकार कितना फायदा हो उसके लिए अशोक जी चौधरी बेहतर कर रहे हैं और हम उनके साथ दिल से दिल मिलाकर और कंधे से कंधे मिलाकर साथ हैं। अशोक जी चौधरी लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी एक कपास का मामला हुआ था, कपास के ऊपर जिस प्रकार का जो टैक्स लगा जा रहा था उस टैक्स को खत्म करने की बात की जा रही थी, लगातार जिस प्रकार से मंडी का टैक्स लगा जा रहा है उसको भी खत्म करने की बात की जा रही है, तो क्या वास्तव में बाकी नेता जो किसान नेता बताए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कपास फिलहाल गुलाबी सुंडी उससे प्रभावित है बहुत ज्यादा, किसानों का मतलब जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। कपास मुख्य रूप से इधर हनुमानगढ़, गंगानगर और इस क्षेत्र में हो रही है, तो वहाँ पे गुलाबी सुंडी का बहुत ज्यादा प्रकोप है और फिर ऊपर से टैक्स, तो किसान इतना भरपाई नहीं कर सकता और नेता मतलब किसान नेता है अशोक जी चौधरी द सुपर है और भी अपने किसान नेता है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, वो लगातार पिछले 5 महीने से नई नई योजनाएं लेके आ रही है धरातल पर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में धरातल पर लागू है या फिर मीडिया में? सर, 5 महीने से लेके आ रही है, 5 साल से नहीं लेके आ रही है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गहलोत साहब अपनी फोटो चिपका के किसी भी पोस्टर पे या थैले पे, मोबाइल पे, जिस प्रकार भी वो हर घर में भेजना चाहती है और वो एक वोट का ही जरिया है और कोई नहीं। अगर वो सही मायने में अगर जनता का साथ देता तो वो 10 दिन का वायदा कर्ज माफी का वो अधूरा है और अगर वो देते तो हो सकता था कि वो सरकार ठीक थी। अभी 5 महीने से क्या हो जाएगा, चिड़िया चुगने खेत चुगने के बाद में फायदा देखने में। लगातार मेरे साथ युवा साथी जो इस
महाकुंभ राजस्थान अभिनव राजस्थान पार्टी के महाकुंभ में आए हुए हैं, इनके साथ मेरी ये बातचीत हुई थी। लगातार मैं इस पंडाल में घूम घूम के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो वास्तव में खेती करते हैं और गांव से चला करके इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत जल्द नई नई वीडियो मेरे साथ आते रहेंगे, इसलिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेरी बात आप सभी के साथ बने रहें। धन्यवाद।